रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। हनुमान जी भी सीता की खोज में समुद्र पार लंका में उड़कर ही पहुंचे थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से हथिया लिया था। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से पुष्पक विमान द्वारा ही तय की थी। पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रावण की लंका पूरी तरह से सोने से बनी हुई है। सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने पहली बार पुष्पक विमान देखा था। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वो आकाश को स्पर्श कर रहा हो। ये सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इस विमान में कई दुर्लभ रत्न जुड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प भी लगे हुए थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिख रहा था मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे हों और उनमें रंग बिरंगे सुंदर पुष्प लगे हुए हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सप्तम सर्ग में पुष्पक विमान विस्तृत विवरण बताया गया है। उस काल में अन्य सभी देवताओं के बड़े बड़े और दिव्य विमानों में भी सबसे अधिक आदर और सम्मान पुष्पक विमान को ही दिया जाता था। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थी जो अन्य किसी देवता के विमान में नहीं थी। आइए इस विमान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पुष्पक विमान एक यात्री विमान था। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र के अनुसार गोधा, परोक्ष, प्रलय, अश्व जलद रूप लड़ाकू विमान थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था, जो अग्नि वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। पुष्पक विमान की गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इस विमान को छोटा बड़ा भी किया जा सकता था, मतलब ये फोल्डिंग विमान था। ये विमान सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियां, वेदियां, गुप्त गृह, अट्टालिकाएं तथा नीलम से निर्मित सिंहासन थे। ये अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से सुसज्जित था। ये दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि अगर उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश में गमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। पुष्पक विमान के बारे में ये भी पता चला है कि वो उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक से जोड़कर देख रहे हैं। पुष्पक की एक विलक्षणता ये भी थी कि वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं उड़ान भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी ये एक अंतरिक्षयान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि ये उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का अनूठा नमूना था। पुष्पक विमान अभी कहाँ है, इसके संबंध में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान का अवशेष मिला है, जिसके संबंध में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यही रामायण कालीन पुष्पक विमान हो सकता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।